कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार उदयपुर राजस्थान। ऐसा ही एक व्यक्ति की लॉटरी खुली, पेपर में दैनिक भास्कर में आ गया, महेंद्र चंद जी टाया साहब, महेंद्र कुमार जी टाया साहब की 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। 94 140 29 150 00, ये 12 अंक थे। दूसरे दिन अखबार में आया, अभी तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख की लॉटरी खुली, दिन भर से बधाई हो बधाई हो बधाई हो, कुछ खर्च करो। उन्होंने 5 लाख रुपए की होटल बुक करके सबको पार्टी दे दी। 1 करोड़ आ रहा है, 25-50 हजार लाख मिट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। कौन सा पैलेस है? टाया पैलेस में जाकर के इन्होंने 500 लोगों को पार्टी दे दी, 5 लाख खर्च। दूसरे दिन अखबार में आया, ध्यान से सुनना, ठेकेदार, दूसरे दिन अखबार में आया, भूल सुधार। क्या लिखा? भूल सुधार। जहां पर 00 थे वहां पर 1 है। माथे से हाथ लगा लिया कि 1 करोड़ के चक्कर में 5 लाख और मिट गए। होता ना ऐसा? होता है। थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है, आदमी भूला नहीं समाता है, और थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन से जुड़ जाती है तो बड़ा दुखी होता है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। किसको सुनाते हम? पड़ोसी को। भगत सिंह पैदा हो किसके घर में? पड़ोसी के घर में, ठेकेदार के घर में, क्योंकि फांसी पर कौन चढ़े? और दौलत राम हो तो अपने घर में हो, आएगी दौलत। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। यही धर्म का अंतरंग पक्ष है। जो इन 4 लाइनों को समझ लेता उसे ज्यादा धर्म ध्यान करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करो, समय सार को भजो। बाहर से समय सार तो सबका दिख रहा है, अंदर का भी दिखना चाहिए। सुधि परिचिदानुभूदा सबस विकाम भोग बंद कहा। तस्वलंबो नमरि विहत से। अध्यात्म के रसिक आचार्य कुंद देव हम सबको बतला रहे हैं। सुध परिचिदानुभूदा सबस विकाम भोग बंद कहा। भव भव में हमारे द्वारा काम की, भोग की, बंद की कथाएं सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। हर भव में इनसे हमारा परिचय हुआ। फायदा क्या हुआ? हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। संत कहते हैं ऐसा ऐसा परिचय करो कि अब तुम्हें किसी और के परिचय की जरूरत ना पड़े। ऐसा अनुभव करो जो अनुभूत बन जाए, जीवन का कल्याण हो जाए, वो अनुभव करो। पंचेंद्री के विषय तो अनुभव किए बहुत, पर फायदा कुछ हुआ?
कुछ नहीं। ऐसा अनुभव करो कि अब दोबारा अनुभव करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा सुनो, एक बार तीर्थंकरों को सुन लो तो किसी और को सुनने की जरूरत। सुध परी चिदाणु भूदा। लेकिन हम लोगों की बड़ी विचित्रता है, सुनते उसे हैं कान लगा करके। कौन मेरे बारे में बढ़िया बढ़िया कह रहा है और कौन मेरे बारे में बुराई कर रहा है, उसे सुनते हो। उससे परिचय कर दो जो क्षण भंगुर नाशवान है, क्षण छही है। उसे परिचय में लाओ, उसका परिचय करते हो। जो अभी मिला, अगले पल पता नहीं कहाँ। ऐसा परिचय नहीं, ऐसा अनुभव नहीं, ऐसा नहीं सुनना जिससे वाद विवाद बने। तो होकर सुख में मग्न न फूले। घड़ी है ना आपके पास, ला करके देना। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता। देख, बहुत पुरानी है घड़ी तुम्हारी, 1975 की है। इष्ट वियोग, जब हमारा प्रिय या कोई वस्तु या व्यक्ति जब हमसे दूर होता है तो व्यक्ति बड़ा दुखी होता है। जिसको आप चाहते नहीं हो वो आपसे जुड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए इष्ट वियोग अनिष्ट का संयोग जब व्यक्ति के जीवन से जुड़ता है तो बड़ी तकलीफ होती है। और बड़े बड़े अनुष्ठानों में अपने आप संलग्न भी करते हैं। लेकिन ये धर्म का बाहरी रूप है कि बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं, पूजन पाठ कर लेते हैं, पंच कल्याणक करते हैं, अष्टांगों में विधान कर लेते हैं। सब धर्म का बाहरी रूप है, अंतरंग रूप नहीं। अंतरंग रूप तो अपनी साधना है, जिसको साध करके साध को प्राप्त किया जाता है। पर लेकिन साधन की भी जरूरत होती है। दूध को गर्म करना है तो दूध को बर्तन लगेगा, पात्र लगेगा, तभी दूध गर्म होगा। क्यों ठेकेदार जी, दूध गर्म करते हो, कैसे करते हो? बिना पात्र के। शरीर एक पात्र है, इसमें आत्मा को तपाना है तो त्याग तपस्या तप के मार्ग को स्वीकार करना होगा तो आनंद है। आचार्य गुरुदेव की तस्वीर सामने लगी है, उनको देखो। इतना तपाया कि सारा शरीर जल करके भस्म हो गया और आत्मा स्वर्गों के सुखों को भोग रहा है। दीपक तपे तपे रे बाती, तुझको तपना ही होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना ही होगा। ऐसा तपो कि जीवन तुम्हारी आत्मा कुंदन बन जाए। यही तो कुंद कुंद देव कहते हैं, कुंदन बनो, लोहे पाषाण में मत उलझो। लेकिन विचित्रता ये है हम लोग उलझते उसी में हैं, पर लोगों को उलझाने में मजा भी आता। आग लगाते ना, आग लगा के दूर हो जाते, बड़ा आनंद लेते। नहीं, कुंद कुंदेव को मानो, उनकी मानो, उनको मानो। भगवान महावीर को मानो, महावीर की भी मानो। आप लोग महावीर को तो मानते हो, आहा हा, बड़ा आनंद आ रहा प्रतिमा को देख करके। लेकिन अंतरंग में भी तो आनंद आए। अहो भव्य आत्माओं, महावीर को जितना मानते उससे ज्यादा महावीर की भी मानने का चेष्टा करो। उनके सिद्धांतों को देखो। आप परिग्रह और परिग्रह से लदे हैं, चर्चा तो बड़ी बड़ी कर लेते। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन के साथ। अनेकांत धर्म की बात करते हैं और एकांत में जीते हैं। आहा, क्या आनंद है भगवान।
भगवान महावीर का ही तो सिद्धांत अनेकांतवाद। एकांतवाद नहीं, एकांत में झगड़ा, अनेकांत में समन्वय है। क्या चाहते तुम, एकांत की अनेकांत? जब अपनी आत्मा से बात करो तो एकांत में जाओ, जब तुम संसार में रहो तो व्यवहार में रहो तो अनेकांत को जोड़ करके चलो, कभी झगड़े हो नहीं सकते। झगड़े एकांत की भूमि पर होते हैं। एक कह रहा ये भूमि मेरी है, दूसरा कह रहा मेरी है, झगड़ा हो गया। और जहां झगड़ा वहां रगड़ा, रगड़ा भी नहीं और झगड़ा भी नहीं। अनेकांत, अहिंसा, आप परिग्रह, विचारों में अहिंसा आना चाहिए। भगवान महावीर को पढ़ो, उनके सिद्धांतों को पढ़ो, गुरुदेव को पढ़ो, उनके सिद्धांतों को पढ़ो। भगवान महावीर से गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा मैं कैसे क्या करूं जिससे पाप का बंध ना हो? वो भी गाथा के द्वारा उन्होंने प्रश्न किया, कदम चढ़े कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भासिज्य भुंजिज्य, एवं पावई ना बज्जही। हे भगवान मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे सोएं, कैसे देखें जिससे पाप का बंध ना हो। सबके जीवन में पल पल पाप ही तो चल रहा। चलते हैं तो बिल्कुल देखते कहीं, चलते कहीं। खाते भी ऐसा है कि कहीं बात कर रहे, कहीं खा रहे, मोबाइल पे भी चल रहे, इधर भी चल रहे। तो पाप नहीं होगा तो क्या होगा? तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम पूजन करो तो पाप से बच जाओगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अर्घ चढ़ाओगे मेरे के तो पाप से बच जाओगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि रोज स्वाध्याय करो तो पाप से बच जाओगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम मुनि बन जाओ तो पाप से बच जाओगे। उन्होंने तो उसी गाथा को थोड़ा सुधार कर दिया। संयम चढ़े जदम चढ़े, जदम चिट्ठे, जदमा से जदम सहे, जदम भाषेज्य भुंजिज्य, एवं पावव ना बज्जई। इतना सा सुधार कर दिया, कदम की जगह जदम कर दिया। बड़ा जीवन का आनंद है। इसी का नाम चातुर्मास है। चातुर्मास में 4 शुद्धियों का ध्यान रखना। मैंने कहीं बात की थी, अभी चातुर्मास जब शुरू होगा तब शुद्धि बताएंगे। नहीं तो हमें शुद्ध कर दो कि जाओ महाराज हम तो शुद्ध पहले से हैं, इसलिए अभी दबा के रखे। ठेकेदार जी सुनो ध्यान से। तो जीवन का बाहरी रूप नहीं, अंतरंग रूप को ध्यान देना है। ध्यान से सुन रहे कि कान से? हम ही भूल जाते हैं। हमें भी ध्यान से बोलना है और आपको ध्यान से सुनना है। मुख से बोलेंगे तो कुछ भी बोल सकता हूँ, पर ध्यान से बोलूँगा तो भाषा समिति का प्रयोग होगा। होगा ना? बुरा नहीं मानना मेरी बात। अपना समझ करके बोलते हैं। तो असली धर्म क्या है? जो करते वो कि जो अभी तक नहीं किया वो? बोलो बोलो जी। सब धर्म करते, भगवान को परेशान करते 5 बजे से आकर के, हे भगवान तुम ही हो, अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें शरणम हो। 5 बजे से आकर के भगवान को घिसते हैं। मालनबाई ठीक से नहीं सो पाती है, भगवान भी ठीक से आराम नहीं कर पाते हैं। और आ गए रामलाल, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म। असली धर्म क्या है? अंदर की विषमता नहीं, समता। हर परिस्थितियों में समता, समता, समता। सर्वभूतेषु
सई में शुभ भावना आर्द रोध परित्याग तद्दि सामायिकम मतम। ये असली समता है, ये असली धर्म है। बाकी तो विषमता है। पत्नी ने अच्छी रोटी बना करके नहीं दी तो आप तूफान बन गए, नमक कम पड़ा तो थाली चक्रवर्ती बन जाती। कहाँ है? एक सेठ जी थे, यहाँ के नहीं, एमपी के। यहाँ तो सब साहूकार हैं। सेठ जी थे, उनकी पत्नी का 36 का आंकड़ा। सेठ जी ने कहा कि आज मूंग की दाल नहीं बनाना, मैं बनाऊंगी। सेठ जी ने कहा कि आज ठंडी ज्यादा है, मंगोड़ी पकौड़ी बनना चाहिए, नहीं बनाऊंगी। ऐसी सेठानी थी। बरसों से उनके साथ उनका बड़ा तालमेल चल रहा था। एक दिन सेठानी को पता नहीं क्या सूझा, शाम का वक्त था। सेठ जी खा पी करके दरवाजे से नीचे निकले और सेठानी ऊपर से बिल्कुल फोकस बना करके चल रही थी। सेठ जी कब बाहर निकले, स्वाहा करूं। जो बर्तन का धौन होता है ना, बर्तन साफ करते हैं ना अपन खाने के बाद, भोजन के बाद, वो सारा जमा करके रखी थी। जैसे ही सेठ जी दरवाजे से बाहर उतरे और उसने पूरा उनके ऊपर कमीज और धोती पहने थे, पूरा उड़ेल दिया। सेठ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ठेकेदार जी होते तो बताते कैसी पत्नी होती है। सेठ जी ऊपर आए, हे भगवान, सुनो टाया जी, हे भगवान, अभी तक तू गरजती थी, आज बरस कैसे गई। अभी तक तू गरजती थी, आज बरस कैसे गई। इस एक वाक्य ने सेठानी का हृदय परिवर्तित कर दिया। अब वो सही धर्म पत्नी बन गई। क्षमा, क्रोध को क्षमा से जीता जाता है। असली धर्म हमारे अंतरंग की समता। ये समता जब तक नहीं आएगी, जीवन में विषमता बनी रहेगी। तो कैसे चलें? जैसे रोज चल रहे वैसे। घड़ी में अंतर है, या तो बंद हो गई या हम आगे निकल गए। हाँ, अभी 5 मिनट मेरे बाकी हैं। समता, जीवन की समता होना चाहिए। किसी भी हर हाल में, परिस्थितियों में हमें अपने आप की समता नहीं खोना, अभ्यास रखना। अभ्यास करोगे सफलता मिलेगी। अभ्यास नहीं होगा तो फिसल जाओगे। काई लगी पत्थर पर कैसे चलना है, इस अभ्यास होना चाहिए। सब जगह काई लगी हुई है। जरा सा बारिश होती है, काई गीली होती है, पैर रखते ही फिसल जाते हैं। तो अंदर की समता ही असली धर्म है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार, कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर, राजस्थान।